ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार, प्यारे साजन से मिलन मनाने का दिन। बाबा कहते, बच्चे अब ये दुनिया का केस होपलेस है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। सर्विस की उछल आनी चाहिए। जितनी सर्विस शौक से करेंगे उतने प्रजा बनेगी, भाग्य बनेगा। फिर बाबा ने कहा, ये त्यौहार हर वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज़ कहते हैं। शिव के पुजारी भी बहुत हैं। रचता है शिव, ऊंचे से ऊंचा भगवान। वो पतित पावन है, रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात पुरुष बनने का युग है। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी किसी को पता नहीं। ये भी नहीं जानते कि शिव बाबा कब आकर माता पिता बने। हम गीत तो गा लेते हैं, तो माता पिता हम बाले तेरे कब बनते हैं? इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर जब शिव बाबा ब्रह्म तन में प्रवेश होते, तब हम कहते हैं माता पिता। फिर बाबा ने कहा, तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर बहुत खुशी रहती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाप के बच्चे बने हैं। फिर भी कई बच्चे कहते हैं कि हम घर गृहस्थ में रह के पवित्र जीवन बिताएंगे। कुछ दिन रहते हैं, फिर माया भुला देती है। बाबा कहते, बच्चे भूलो नहीं। पूरा निश्चय होगा तो नशा चढ़ेगा। अगर निश्चय नहीं होगा, नशा नहीं चढ़ेगा। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो वह फिर हमारा गुम होता है। निश्चय हो जाए, जैसे किसी के बच्चे को राजा गोद में लेना चाहते हैं और बच्चे को मालूम पड़ जाए, तो उसे कितनी खुशी होगी। कोई गरीब का बच्चा साहूकार की गोद में है, तो उसे कितनी खुशी होगी। उसे सब दुख दर्द, अपनी गरीबी भूल जाती है। ऐसे बाबा कहते, उनकी तो 1 जन्म की बात है, तुम्हारी 21 जन्म की बात है। तुम बाप के बच्चे बने हो, 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी बनते हो। इसलिए बाप को कभी भूलो नहीं। एक बाप को याद करो, दूसरा किसी को याद न करो, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है। जितना बाबा को याद करेंगे, उससे 21 जन्म का वर्षा पाएंगे। वही पतित पावन नॉलेजफुल है। बाकी ये नहीं कि वो आकर हमारे पर कृपा या आशीर्वाद करेगा, नहीं। बाप कहते, अपने ऊपर आप पे कृपा करो। बाप तो पढ़ाने आए, वह कृपा नहीं करेंगे। जितना हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस दुनिया का होपलेस केस है। सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, माँ में कम याद करो। प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? अगर लक्षण ठीक नहीं, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल भी नहीं आती। फिर कोई न कोई उल्टे कर्म करते, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। बाप का जो पहला डायरेक्शन है, क्या मैं मर गई दुनिया, इसे अपने जीवन में लाओ। बुद्धि दे दे के संबंधों में फंसी हुई है, जो सर्विस नहीं कर सकते। गीता ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। शिवाय नमः कहते हैं। शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं। रोज़ शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्यौहार है हर वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता। शिवाय नमः तो रोज़ कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत हैं। रचता शिव, ऊंचे से ऊंचा भगवान।
कहते हैं हे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव, रोज़ पूजा करते। तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण ने भी ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, ये किसी को पता नहीं। शिवाय नमः भी कहते हैं। तो माता पिता हम बालक तेरे रोज़ महिमा करते, परंतु ये नहीं जानते वो कब आकर माता पिता बने। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते, अमरनाथ पर झुंड के झुंड जाते। ऐसा तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। लिखते भी हैं, बाबा जब से आपको पहचाना बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं, कुछ भी तकलीफ आदि नहीं। फिर खुशी में रहना चाहिए ना कि हम बाप के बने हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जब जानते हो हमने शिव बाबा को पाया तो कितनी खुशी का पारा रहना चाहिए। पर माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाल लिखते हैं कि हमको निश्चय है, बाबा को जानते हैं, फिर भी कई बच्चे चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। बाबा कहते, बाबा समझ जाते पूरा निश्चय बुद्धि नहीं, पूरा नशा नहीं चढ़ा। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, अगर उस पर निश्चय हो जाए तो कितनी खुशी चढ़ जाए। जैसे किसी बच्चे को राजा की गोद में लेना चाहते हैं, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ही राजा चाहता है, तो उस बच्चे को तो हम वारिस बनाएं तो बच्चे को कितनी खुशी होगी। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ या गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते तो कितनी खुशी होती। जान जाता है मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है। वह फिर भी 1 जन्म की बात, जहाँ तो बच्चों को खुशी रहती 21 जन्म का वर्षा लेने की। बेहद के बाप को याद करना और दूसरों को रास्ता बताना। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझते हैं कि हमारा बाप है। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, सिवाय शिव बाबा के कोई कह नहीं सकता मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाप ही समझा नहीं देते। मैं 5000 वर्ष पहले भी बाप ही समझा नहीं देते। मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, तुमको यही अक्षर कहा था कि माँ मेकम याद करो। मुझ पति पावन बाप को याद करने से ही तुम पति से पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। पति से पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। पतित पावन एक बाप है। कृष्ण को भी भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक ही पतित पावन पुनर्जन्म रहित शिव बाबा है। पहली ये बात सिद्ध करो। बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है, कोई साधारण आदमी को देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ने इनको भी जादू लगा दिया, तब लिखा। बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं, छोटा मुख बड़ी बातें करते हैं। भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इसे तो समझेंगे नहीं। ये समझाना है कि तुम्हारे 2 बाप हैं। पहले तो फट से कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया, क्योंकि आजकल की दुनिया में भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। सब अपने को भगवान का अवतार समझते। तो युक्ति से 2 बाप का राज समझाना चाहिए। एक है हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप। बाप का नाम शिव, वह सब आत्माओं का बाप है, तो ज़रूर बच्चों को वर्षा ही देंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो ज़रूर नरक का विनाश होगा। उनकी भी निशानी है ये महाभारत लड़ाई। एक तरफ कहते भगवान आया, भगवान पढ़ाते, फिर जाकर भी कर्म करते। जिनको हम कहते हैं कि भगवान आया, फिर हम उनका हाथ छोड़ भी कर्म करें तो दुनिया वाले कहेंगे ये क्या हुआ।
तुम कहते भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं अपने बच्चों से। जैसे हिंदू धर्म वाले ने आपे ही अपने को चमाट मारी, हिंदू धर्म कह के। वास्तव में है देवी देवता धर्म, परंतु कह देते हिंदू, अपने को चमाट मारी। अब तुम जानते हो, जब हम पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। अब तुम जानते हो, हमें पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आश्री मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। हम ही अपने धर्म की गिलानी शुरू करते हैं आश्री माया की मत से। इसलिए बाबा ने खुद कहा वो है आश्री संप्रदाय। ये है दैवी संप्रदाय जिनको मैं आकर राजयोग सिखाता हूँ। अब यह कल युग, जो ये नॉलेज आकर सुनते हैं, बाबा ने खुद कहा ये है आश्री संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय जिनको मैं आकर राजयोग सिखाता हूँ। अब यह कल युग, ये जो नॉलेज आकर सुनते हैं वे असुर से बदल देवता बनते हैं। ये नॉलेज है देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से ही देवी देवता बनते हैं। बाकी कोई असुर और देवताओं की लड़ाई नहीं लगी, ये भी भूल है। फिर दिखाते जिसकी तरफ साक्षात भगवान है, विजय उनकी है, पर उसमें नाम श्री कृष्ण का दे दिया। वास्तव में तुम्हारी माया से युद्ध। बाप बच्चों को कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं, बाप को याद ही नहीं करते। अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते, लक्षण सुधारते नहीं, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती। बाप कहते देह से जो भी देह के संबंध हैं उन सबको भूलो। कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि से भूल जाना है। जब तुम हमारे बने हो, शिव बाबा कहते हैं जब तुम हमारे बने हो, इन सबको भूलो, एक बाप को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता, फिर उससे ममत्व मिट जाता है। जैसे कोई बीमारी में होपलेस केस हो जाता, फिर ममत्व मिटाना होता। फिर उनको कहते हैं राम राम कहो। बाप भी कहते इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, इसलिए इसे ममत्व मिटाओ। वह तो राम राम की धुन लगाते, यहाँ तो एक ही बात बाप कहते माँ में कम याद करो। कितनी समझानी देते रहते, भिन्न भिन्न प्रकार से समझानी देते। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझानी देते रहते। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बगैर छुट्टी कोई चीज़ आश्रम में उठाकर भी नहीं खानी चाहिए। ये बहुत गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं। पाप करते हैं, फिर कई बच्चे बताते नहीं, फिर धीरे धीरे पाप वृद्धि को बढ़ता है। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्यात्मा बनना है। हमको पुण्यात्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य कर अच्छे कर्म करते हैं। तो बाबा कहते कि मैं आकर तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सब शिक्षाएं देता हूँ। बाबा कहते मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कोई कृपा आदि की बात नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाप कहते हम किसी पर कृपा नहीं करते, यह तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको अपने पर आपे कृपा करनी है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे।
भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं। ज्ञान मार्ग है पढ़ाई। टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, हर एक को पढ़ना है। बाप श्री मत देते हैं, उस पर चलना चाहिए, परंतु अपनी मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बच्चों को इस समय पुण्य आत्मा बनना है, ज़रा भी कोई पाप कर्म ना हो। कई बच्चे पाप करके अब छिपाते हैं, बताते नहीं। बाप कहते हुए ऊंच पद भी नहीं पा सकते। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते हैं बहुत ऊंचा मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है, पहला नंबर अशुद्ध अहंकार। फिर काम करो, लोभ भी कम नहीं है। लोभ मोह भी सत्यानाश करते। बच्चों आदि में मोह होगा तो उनको याद रहेगी। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई भी याद ना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना है। ये तो सब कुछ ख़त्म होना है। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं ले सकेंगे। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। ये तो सब कुछ ख़त्म होना है। कहीं तूफान लगेंगे, कहीं आग लगेगी, हवा ज़ोर से आती है, झट एकदम खलास कर देती। आधे घंटे में 100-150 झोपड़ियाँ खराब हो जाती। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनके लक्षण भी अच्छे हैं, जो सर्विस भी अच्छे करते हैं, वह उच्च पद के अधिकारी बनते। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। पूरा नशा तो अंत में रहेगा जब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर भी पुरुषार्थ करते रहना है। बनारस में शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, क्योंकि वह ऊंचे से ऊंचा भगवान, वहाँ शिव की भक्ति बहुत है। बाबा कहते रहते, वहाँ जाकर उनको समझाओ। ये शिव भगवान उवाच, लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा मिलता है। संगम पारी ये वर्षा ही मर्ज होता है। संगम पारी ये वर्षा उनसे मिला हुआ है। ये समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी मिलती है। चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हो कि इनको राज्य कैसे मिला। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था ही नहीं। अब तुमको कितनी सहज नॉलेज मिली, तो नशा चढ़ना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। 21 जन्म का राजभाग देने के लिए लायक बनाते। तुम स्टूडेंट हो। जिसको निश्चय होगा कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जिनके द्वारा सुनकर हम निश्चय बैठता है, तो वो खुद क्या होगा। जिनसे सुनते हैं वो खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो मिलें जाके, जो हमें ज्ञान सुना रहा है वो खुद कैसा होगा। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक नशा नहीं चढ़ेगा। निश्चय वाला झट भागेगा। ऐसे बाप के पास जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस हम तो बाबा आपका बन, हम आपके ही हो जाएंगे। गीत में भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दाद नहीं छोड़ सकता। फिर भी बाबा बिठा तो नहीं सकते, सर्विस पर भेजना पड़ता है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ऐसे लिख कर देते हैं। फिर माया बहुत प्रबल है, पर इन गीतों का सार बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। भक्तों का पुरुषोत्तम मास चलाया। बाप कहते इस संगम पर मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। समझाने कितनी अच्छी मिली है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा के वृद्धि के लिए नई नई युक्तियाँ निकलती रहेंगी। अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े पर काम दुरुस्त तो अच्छा हो। तैयार माल मिलता है जिसे फट से कोई समझ जाए। सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय कोई ये नहीं कह सकता कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सज्जू को कहा जाता। पावन दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
अच्छा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। ज़रा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज़ छिपका नहीं लेनी, लोभ मोह से सावधान रहना है। दूसरा, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वालों से त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना पड़े, यही पुरुषार्थ करना। अब आज का वरदान। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे निर्बंधन हैं उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में धागा जुटा हो तो नहीं है, किसी देह से लगाव तो नहीं है। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई, देह के साथ देह के सबान पदारा दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस समृद्धि को समृद्धि में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन है, देहीय मानव स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देहीय अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल रहते हैं। समान है, निश्चय बुद्धि, पूज्य श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म वाली निर्बंधन आत्मा हूँ। ओम शांति।